आइए एक और क्वेश्चन लिया है, पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सिंस गिवन दैट दिया हुआ है कि सिग्नल जो स्पेसशिप पे रीच हो रहा है ग्राउंड पे वो 5 मिनट्स में है। कितना? 5 मिनट्स। टाइम गिवन है 5 मिनट्स। 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज ये स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है, यहाँ से ग्राउंड पे आने में एक सिग्नल रीच जो हो रहा है, मान लीजिए ये सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे पहुंचने में टाइम लग रहा है 5 मिनट। 5 मिनट। तो इसका ये डिस्टेंस क्या होगा? स्पेसशिप, सपोज ये स्पेसशिप है, स्पेसशिप, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और ये जो सिग्नल है ये क्या है? सिग्नल। सिग्नल जो है, सिग्नल आ रहा है इस यहाँ पे कितना मिनट में? 5 मिनट में। 5 मिनट में आ रहा है सिग्नल। कितना मिनट में? 5 मिनट में। तो ये क्या होगा? ये जो डिस्टेंस निकालना है, डी विद द डिस्टेंस फ्रॉम स्पेसशिप टू ग्राउंड। सिग्नल का जो स्पीड है लाइट के स्पीड से आ रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि ये ग्राउंड और स्पेसशिप के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो इसका स्पीड जो है, स्पीड को अगर v मानते हैं तो v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होगा? तो इसका पहले तो टाइम का जो एसआई यूनिट होता है सेकंड है, इसको सेकंड में बदलना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 6 × 5 = 300 सेकंड। ठीक है, हम लोग जानते हैं सिंस वी नो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से स्पेसशिप का क्या डिस्टेंस होगा? स्पीड हमारा कितना है? दिया हुआ है 3 × 10⁸, और टाइम दिया हुआ कितना? यहाँ पे 300। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9, और ये 2 जीरो है, इसमें अगर आ जाएगा तो 9 × 10⁸ मीटर। यही डिस्टेंस होगा, डी इक्वल। ठीक है, तब ग्राउंड से स्पेसशिप का जो डिस्टेंस होगा 9 × 10⁸ मीटर होगा, जब सिग्नल का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ये सिग्नल को आने में ग्राउंड पे 5 मिनट चलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये 10⁸ होगा, और ये 10⁸ यहाँ पे 2 होगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻, क्या होगा? 10 मीटर। ये जो 2 जीरो है 10⁻2 लिख सकते हैं, और ये 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9, तो 10⁻10 मीटर। ये 9 × 10⁻10 मीटर, ये आंसर होगा। ये आंसर डी का पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोल रहा है कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। एक बस है, सपोज ये बस है, और ये बस जो है, बस का इनिशियल स्पीड है 80 km/h, और ये 5 सेकंड में इसका स्पीड जो है 5 सेकंड में कितना हो रहा है? इस बस का डिक्रीज हो रहा है स्पीड। फाइनल जो स्पीड हो रहा है, इनिशियल स्पीड u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल स्पीड v से, और v कितना हो जाएगा? 60 km/h। 60 km/h, और ये 80 से 60 होने में कितना समय लग रहा है? 5। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन दैट u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है बस का? ये बस है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 80 km/h। 80 km/h, किलोमीटर/h को, क्योंकि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर/h को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 5/18 से, तो क्या हो जाएगा? 80 × 5/18। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 2 × 9 = 18, और 2 से क्या हो जाएगा? 40, और इसको इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा? 200/9 मीटर पर सेकेंड। 5 से 40 से इंटू करेंगे तो 200/9 हो जाएगा। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 60 km/h। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 × 5/18, और इसको भी सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 × 9 ये हो जाएगा 30, और ये 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, और 3 से 10। ठीक है, 5/18 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 9, और 2 से 30, फिर हम लोग 3 से 3 × 3 = 9, और 3 × 10 ये हो जाएगा
50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम ये चेंज करने में u से v होने में कितना समय लग रहा है? एक रनिंग बस है, जो बस डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी को, कितना समय में? 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड। तो बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है टाइम के साथ में, तो एक्सेलरेशन जो आता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये एक्सेलरेशन का भी फार्मूला डायरेक्ट होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला होता है। a इक्वल टू व्हाट? v माइनस यू बाई टी, वेयर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v, और इसको इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा? a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है? 50/3 माइनस u कितना है? 200/9, 200/9, और यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 इंटू 150 क्या हो जाएगा? 150। 3 3 जाए 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 150 माइनस 200 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5। तो ये 9 तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -50। 150 में से 200 जाएगा -50, और 9 5 से कितना हो जाएगा? 45। 9 इंटू 5, या आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 9 इंटू 5, 5 से अगर 10 टाइम्स में ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा -10/9, और एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बस का, therefore हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द बस क्या है? -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या है कि वेलोसिटी, when velocity of the body decreases with time, then acceleration is known as what? Magnitude of acceleration is negative. Okay? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोल रहा है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन a speed of 40 किलोमीटर in 10 minutes. Find its acceleration. इसमें बोल क्या रहा है? सबसे पहले तो बोल रहा है उसको लिखते चलेंगे। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि स्टार्ट से पहले वो रेस्ट में था। इनिशियल वेलोसिटी क्या? इनिशियल वेलोसिटी को इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, जब भी ट्रेन अगर स्टेशन से स्टार्ट होता है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि स्टार्ट से पहले वो रेस्ट में था। एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। एंड इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। और ये रेस्ट से 40 किलोमीटर में जो हो रहा है, ये इसमें टाइम जो लग रहा है, टाइम t, ये कितना लग रहा है? 10 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 जा और 2 से 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/9, 100/9 मीटर पर सेकेंड। और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 600 सेकेंड होगा। ठीक है, and find its acceleration a equal to what? हम लोग जानते हैं, since we know that acceleration equal to a equal to final velocity minus initial velocity by time होता है, change in velocity by time। इसको rate of change of velocity भी बोलते हैं। तो final velocity क्या है? 100/9 है, 100/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और ये डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 600। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 100/9 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 100/9 ही होगा। ये 100/9 और ये 600। ठीक है, ये डबल 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 6 से कितना होता है? 54। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और जब भी बॉडी का स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो जो एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी का वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर पेज नंबर 109 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो स्टार्टिंग हो रहा है रेस्ट से। तो गिवन यहीं से कंडीशन हमको मिली है, गिवन दैट अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो रेस्ट से ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसमें जो टाइम लग रहा है कितना, 2 मिनट। ठीक है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 2 × 60 120 सेकेंड। क्यों किया, क्योंकि टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, एक बार और समझिए, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी रेस्ट से होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। सपोज ये बस है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से पहले खड़ा था अब स्टार्ट हो रहा है और अटेंड कर रहा है 2 मिनट में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कि इसका फाइनल स्पीड क्या होगा। पहला फर्स्ट में बोल रहा कि फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड एंड ये 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस को S बोल रहा हूं कि 2 मिनट समय में कितना, t = 2 मिनट में इसका पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ होगा। तो सपोज मान लो ये यहाँ पे बस आ गया 2 मिनट में, तो ये जो डिस्टेंस होगा S, ये डिस्टेंस S क्या होगा, ये सेकंड केस में बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग V निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट V = U + AT। तो यहां से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, U 0 है और A का वैल्यू दिया होगा कितना, 0.1 इंटू टाइम कितना है, 120। तो ये V = क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे 10 हो जाता है, ये 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 12 × 1 + 0 12 हो जाएगा, 12। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड होगा इसका फाइनल स्पीड 2 मिनट में। ठीक है, ये आंसर फर्स्ट केस के लिए। अब हम लोग को बात करना है क्या, ये 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर डिस्टेंस को S मान रहे हैं तो डिस्टेंस टेबल हम लोग बात करेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट क्या, S = UT + ½ AT²। तो S = U तो 0 है, 0 × T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 × A का वैल्यू कितना है, 0.1 है, 0.1 और टाइम कितना दिया हुआ, 120। तो यहाँ पे 120 का स्क्वायर है, 120 का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स इंटू करना होगा। तो S = ये तो 0 हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 इंटू इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ और ये 120 इंटू 120। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको अगर हम 2 से अगर हम 6 टाइम्स में इसको कट कर रहे हैं तो S = क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 0 0 6 × 0 और 6 12 कितना हो जाएगा, 72 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस हम प्रॉपर यूनिट में SI यूनिट में करेंगे तो डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी SI यूनिट में हमने रखा है। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी SI यूनिट में आएगा। तो S = क्या हो जाएगा, 720 मीटर। ये बस जो है 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जो कवर करेगा इस एक्सेलरेशन से और इस फाइनल स्पीड से। फाइनल स्पीड इसका ये रहेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 720 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h। इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट एक ट्रेन है जो इनिशियल स्पीड इसका क्या है, 90 km/h। 90 km/h इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 × 5/18 5/18। तो ये 5 टाइम्स में डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है और ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ब्रेक से जब ट्रेन स्टार्टिंग 90 किलोमीटर से चल रहा था और जब ड्राइवर उसका ब्रेक अप्लाई करेगा तो वो ट्रेन जाके रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, 0। और जब ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म रिट्राडिशन हो रहा है, यूनिफॉर्म रिट्राडिशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो A = क्या हो रहा है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट। तो रेस्ट होने में कितना डिस्टेंस कवर किया है,
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एस क्या होगा। एस क्या है? डिस्टेंस, हाउ फार, मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, यहाँ पे v क्या है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, और u कितना है? 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? माइनस 0.5 इंटू s, ये s फाइंड करना है। तो 0 इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू 0.5 1 होता है, तो ये सिर्फ s हो जाएगा। s को यहाँ पे 2 इंटू 0.5 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 1 होगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और s को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो s इक्वल टू 625 आ गया, और ये मीटर होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर यूनिट में यहाँ पे लिखा था, इसलिए रिजल्ट भी जो आएगा वो प्रॉपर ऐसा यूनिट में आएगा। तो ये 625 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर ब्राउन टू रेस्ट। रेस्ट होते तक में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 625 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।